औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 9.3 इंटर की मैथमेटिक्स बुक में से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। पिछली वीडियो में मैंने एलिप्स के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है और उसके साथ ही मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ है। तो आप प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिए और वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपके पास ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज सेंटर्स आर एट ओरिजिन एंड देयर एक्सिस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने, इसमें या तो केस नंबर 1 होगा या तो केस नंबर क्या होगा 2 होगा। अब इसमें सिर्फ यही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ केस नंबर 1 या इसमें केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 की कंडीशन क्या थी, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक्स स्क्वायर इक्वेशन ये थी। और केस नंबर 2 में सिर्फ ये था कि एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होता है कि ए ग्रेटर देन बी होता है और यहाँ से ये क्या होता है कि बी ग्रेटर देन ए होती है। सही है, ये कंडीशन से। तो मेजर और माइनर एक्सिस जो है आपको कह रहे हैं कि 12 और 8 है। तो सबसे पहले मैं एलिप्स वाले थोड़े वीडियो लेक्चर में डिफ़ाइन करके हूँ कि मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ ये जो है मेजर एक्सिस वो मैं डिफ़ाइन करके हूँ कि वो किसके बराबर है। वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस याद कर लें कि वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2, ये इसके बराबर है। तो 2a के बराबर है। तो लेंथ कितनी है आपके पास, 12 है। तो यहाँ से इज इक्वल टू 2a, इसका मतलब कि a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 6। और जब a का स्क्वायर करें तो वो 36 मिल जाएगा। इसी तरीके से याद कर लें कि लेंथ ऑफ फिर माइनर एक्सिस, अगर माइनर एक्सिस है तो फिर उसकी इक्वेशन कौन सी होगी, वो आपके पास है 2b। सही है। तो 2b का मतलब है कि यहाँ से अगर हम 2b इज इक्वल टू किसके बराबर है, लेंथ कितनी मिली हुई, 8 मिली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू हमारे पास 4 मिल जाएगी। b इज इक्वल टू 4। अगर इसका स्क्वायर कर लें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। चले b फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि a और b हमें मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये केस नंबर को थोड़ा सा डिफाइन करना है कि ये केस नंबर कौन सा है जिसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें 6 है और b की वैल्यू 16। मतलब कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 6, a ग्रेटर देन b, मतलब केस नंबर 1 लग रहा है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर अपान में a स्क्वायर का मतलब 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर का मतलब कि 16 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से होता है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें क्या है कि ये पॉइंट्स जो हैं इसके थ्रू जो है ना पॉइंट्स ये पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखें कि एक तो पॉइंट ये है 1,√3, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन है, इसमें केस नंबर 2 लगेगा। तो केस नंबर 2 में आपके पास है एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यूज़ पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब कि वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, देखें √3/2 का होल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास √3 अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा 3 अपान में आपके पास ये क्या बच जाएगा 4 और अपान में क्या है आपके पास ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ये यहाँ से देखें कि ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास देखें कि ये स्क्वायर किया है तो ये अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, अपान में 4 और यहाँ से ए स्क्वायर। तो डिवाइड में हमारे पास क्या है कि जब ये होता है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखें ये इसको डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, अपान में ये है ए स्क्वायर। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर प्लस 3/4 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो ये 1/a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है प्लस के 3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया है।
यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर ये 2 मिल गई है, हम 2 इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अब देखें कि दूसरा पॉइंट कौन सा है आपके पास। x की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 2/√3 और उसके बाद y की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। तो जब ये वैल्यूज़ हैं आपके पास तो ये भी वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे आप। तो चलें पुट करते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारे पास, उसी में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो x², इसका मतलब कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है 2/√3 का स्क्वायर अपान में b² और प्लस y² मतलब कि 1 में a² = 1। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये इसका 4/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3b² और प्लस के 1/a² = 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखेंगे b और a की वैल्यू हमें चाहिए। तो b और a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में से किसी भी एक को सॉल्व करें ताकि आपको क्या मिल जाए वैल्यू, b की वैल्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखें कि आप ये 4/3b² है तो यहाँ पे भी 4/3b² होना चाहिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलें इसी को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो इसमें फोकाई और वर्टाइसेस आपके पास मिले हुए हैं। तो अब इसमें से आपने क्या फाइंड आउट करना है कि आप देखें इसमें फोकाई की इक्वेशन क्या होती है। चलो इसको फोकी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फोकी आपके पास जो होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस, आपके पास ये पता है कि ये c,0 होते हैं। ठीक है, फोकी जो हम पढ़ते हैं तो ये आपके पास क्या है प्लस माइनस c,0। तो यहाँ से इक्वेशन में आपके पास क्या वैल्यूज़ मिली हुई है, प्लस माइनस 3,0 इक्वेट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू 3 और अगर स्क्वायर कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्टाइसेस आपके पास क्या मिले हुए हैं, वर्टाइसेस आपके पास, और वर्टाइसेस की इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता है कि वर्टाइसेस जब आपके पास हों तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस a,0। तो अब आपके पास देखें क्या वर्टाइसेस मिले हुए हैं, प्लस माइनस 5,0। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू आपके पास 5 और a का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 25। a तो मिल गया, अब b फाइंड आउट करना है। तो b के लिए आप रिलेशन पढ़ के आए, कौन सा रिलेशन है आपके पास, c² = a² - b²। चले c² मतलब के 9 और उसी के साथ a² का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है 25 है। यहाँ से सॉरी लिखेंगे 25 लिखेंगे और उसी के साथ फिर माइनस के क्या है आपके b²। तो b आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो b² को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा, ये देखेंगे माइनस का b² आप इस तरफ लेकर आएँ तो ये क्या हो जाएंगे, ये b² पॉजिटिव = इनको इस तरफ लेकर आएँ 25 में से 9 बाकी आपके पास 16 बचेंगे। तो ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करेंगे, कह रहे हैं कि मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस के ऊपर है तो ये फर्स्ट केस लगेगा। तो यहाँ से लिखेंगे x² a² और y² अपान में b² = 1। इसमें इक्वेशन में पुट कर लें तो x² अपान में a² मतलब 25 प्लस y² अपान b² का मतलब क्या है कि आपके पास वैल्यू क्या मिली है 16 मिली है = 1। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे 4 क्वेश्चन नंबर की तरफ। अच्छा अब हमारे पास 4 में जो कुछ मिला हुआ है वो फोकाई मिला हुआ है, फोके मिली हुई है आपके पास 0। तो आपके पास फोके जो यहाँ से आपके पास इक्वेशन होती है वो आपके पास 0 ± c हो जाएगा। सही है, 0 ± c है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 ± ae लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से आपकी मर्ज़ी है लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से लेटस रेक्टम ये ए आर जो लिखा हुआ है मैंने वो लेटस रेक्टम लिखा हुआ है और वो किसके बराबर है 18/5 के बराबर है। और लेटस रेक्टम आपके पास उसकी इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता है कि 2b² अपान में a = किसके बराबर है 18/5। तो यहाँ से 2 का टेबल 9 टाइम्स लग जाएगा, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा
और आपके पास देखें कि इक्वेशन में क्या मिल जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, ये 5b² हो जाएगा। या आप अगर b को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से 9 हो जाएगा, ये a इस तरफ मल्टीप्लाई, तो b² इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, ये 9 है और a उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान में ये 5 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब आप देखें कि c की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से c की वैल्यू देखें कि +-4 है। इसका मतलब कि सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो जब c की वैल्यू 4 है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से a e की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब कि a e भी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इसमें से अगर मैं a को फाइंड आउट करना चाहूँ तो a वही रहेगा, e उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो a इज इक्वल टू 4/e बन गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा एक रिलेशन है, वो कौन सा है कि b² जो बराबर होते हैं वो आपके पास ये फार्मूला है बुक में, a² 1 - e²। तो अब यहाँ से वैल्यू आप पुट कर लें। इसमें b² की वैल्यू आपके पास क्या है, ये देखिए 9a/5 इज इक्वल टू a², मतलब कि a की वैल्यू देखें क्या है, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो a² सेम रखेंगे। और 1 - e², तो आपके पास 1 - e² आपके पास देखें क्या है कि e² भी सेम ही रखें क्योंकि वैल्यू आपके पास नहीं है। तो यहाँ से a का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इस तरफ जाकर आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें आपके पास आंसर क्या आने लगेगा, a की वैल्यू अब आपके पास फाइंड आउट नहीं की हुई है, ठीक है। a आपके पास क्या है, 4/e है। चलें 4/e यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/5 इज इक्वल टू, यहाँ a बच गया है तो a आपके पास क्या है 4/e, और ये अंदर 1 - e²। ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 9e इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 21 के साथ मल्टीप्लाई तो 20 - 20e² हो जाएगा। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 20e² और ये प्लस के 9e और ये माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा 20e², और यहाँ से आप अगर यहाँ से मैं माइनस के 16e लिख लूँ और प्लस के 25e और लास्ट में -20 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं आपके। तो e की वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपको e की वैल्यू 2 मिलेंगी, ठीक है, 2 मिलेंगी 4/5, और दूसरी निगेटिव, लेकिन हमने सिर्फ ये फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ से आप e की वैल्यू अगर a में पुट कर देंगे तो 4/e है, तो इसमें आपके पास a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/e की वैल्यू है 4/5, तो ये उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/4, 4 का टेबल 5 टाइम्स, इसका मतलब कि a की वैल्यू आपको 5 मिल गई है, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। चलिए ठीक है, a का स्क्वायर आपको मिल गया। चलिए अब a की वैल्यू तो मिल गई, अब a की वैल्यू क्या करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास b की वैल्यू मिल जाएगी, b² इज इक्वल टू आपके पास क्या है 9, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 अपान में देखें क्या है 5 है, तो 5 कैंसिल आउट इज इक्वल टू b² इज इक्वल टू 9। चलें b² की भी वैल्यू मिल गई है। अब देखें कि b की वैल्यू क्या मिल गई है 3 और a की वैल्यू क्या है 5 ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब कि केस नंबर इसमें क्या लग रहा है 1 लग रहा है, तो केस नंबर 2 लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, b इज इक्वल टू आपके पास 3 मिल जाएगा। तो इसमें केस में पुट कर देते हैं, ये आपके पास ये हो जाएगा x² अपान में b² मतलब 9 और प्लस y² अपान में 25 हो जाएगा, सही है, और इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया 4 का। चलिए अब इसको हम 4 इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अब हमारे पास इसका 5 है, इसमें कह रहा है कि फोकी जो है वो आपके पास देखें क्या है, वो है आपके पास +-5, ठीक है। तो यहाँ से फोकी की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, जनरल जो इक्वेशन होती है वो +-c, 0
और इसका मतलब कि प्लस माइनस 5, 0, तो सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई 5 और यहाँ से सी का स्क्वायर कर लें तो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनर एक्सिस कह रहे हैं कि 12 अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस होगा तो बी को एक ठीक है याद कर लें कि उसकी इक्वेशन क्या होगी 2b = 12। तो b की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट हो गई 6 और b का जब स्क्वायर करेंगे तो 36। अब हमें a फाइंड आउट करना है तो a की फाइंड आउट करने के लिए c² = a² - b² का फार्मूला लगाएं। तो c² क्या है आपके पास 25, ये माइनस का b² उस तरफ जाएगा, प्लस का ये b² की वैल्यू 36 = a²। इसका मतलब ये हुआ a² की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास 61। ठीक है, a² आपको मिल गया। अब a² की वैल्यू मिल गई है तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन में सिंपल पुट कर देंगे। वो आपके पास जनरल इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, x² अपान में आपके पास a² 61 प्लस y² अपान में b² आपके पास क्या है 36 और =1। तो ये आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे अब हमारे पास इसका 6 जो है उसमें कह रहा है माइनर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो हम वहाँ से क्या इक्वेट करेंगे, आपके पास देखें कि वो कितना है 8 मिला हुआ है। इसका मतलब कि 2b माइनर एक्सिस की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे 2b = 8 लिखेंगे। सही है, चलें ठीक है। उसके बाद फिर मेजर की बात करेगा तो याद कर लेना वो आपके पास a के बराबर होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 4, तो b का स्क्वायर = 16। उसके बाद अब आपको क्या कह रहा है कि लेटस रेक्टम वो आपके पास कितना है 6 यूनिट्स है। इसका मतलब कि लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है 2b² अपान में a = आपके पास कितना है, इसमें कह रहा है कि 6 है तो 2 का टेबल यहाँ से 3 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप b की वैल्यू भी पुट कर लें तो b की वैल्यू b का स्क्वायर, इसका मतलब कि 16 अपान में a = 3। ये a इस तरफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3a = 16। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू आपके पास क्या है 16/3। इसका जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 अपान में ये 9। ठीक है, यहाँ से a² भी फाइंड आउट हो गया सिंपल। तो अब हमें c की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब आप इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन है x² अपान में a² 256 अपान में 9 प्लस y² अपान में b², तो b² क्या है 16 है =1। ये 9 उस तरफ जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 9x² अपान में 256 प्लस y² अपान में 16 =1। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट दो हमारे पास लास्ट है 7th, जो उसको देखते हैं हम। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके कह रहे हैं कि कोवर्टाइसिस आपको कितने मिले हुए हैं 0 ± 3 मिले हुए हैं। तो कोवर्टाइसिस की आपके पास इक्वेशन क्या होती है, वो आपके पास कोवर्टाइसिस वो है 0, ±b और आपके पास क्या मिले हुए हैं 0, ±3, जिसका मतलब कि b की वैल्यू 3 और इसी तरीके से b² की वैल्यू 9। b तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए a की वैल्यू चाहिए। तो अब आपके पास देखिए कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वो आपके पास कितना है 10 यूनिट्स है। तो फोकाई जो आपके पास उसकी इक्वेशन होती है वो डिस्टेंस तो वो है 2c। इसका मतलब कि आपके पास ये क्या मिला हुआ है 10। इसका मतलब कि c की वैल्यू आपके पास 5 मिल गई है। तो जिसका मतलब c का स्क्वायर जो होगा वो 25 होगा। अच्छा, उसके बाद c तो मिल गया, a फाइंड करना है तो वो इक्वेशन है c² = a² - b²। तो c² 25 है आपके पास और a फाइंड करना है तो माइनस का b उस तरफ जाएगा, प्लस का b² मतलब कि 9 = a²। तो a² की वैल्यू आपके पास कितनी मिल जाएगी 34। तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। आपके पास देखिए 34 a है, a की वैल्यू है और b की 9 है। इसका मतलब कि ग्रेटर देन b² है। इसका मतलब कि ये आपके पास इक्वेशन केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 में x² अपान में a² होता है। तो a² क्या है आपके पास 34 और y² में अपान में b², तो b² आपके पास क्या है 9 = 1। तो ये अब आपके पास आंसर हो गया। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें प्लीज़,
उसके बाद फिर अगली वीडियोस का इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल करनी है। तो ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन आपके पास कह रहा है कि सर्किल टू दिस इक्वेशन। एक तो आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 मिली हुई है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सर्किल ये होती है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 11 के साथ। तो ये 5x स्क्वायर अपान 11 और 7y स्क्वायर अपान में 11 इज इक्वल टू 11 अपान 11। तो यहाँ से 1 1, तो ये अब इक्वेशन मिल गई है 5x स्क्वायर अपान 11 प्लस ये हो जाएगा 7y स्क्वायर अपान 11 इज इक्वल टू 1। अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चाहिए, तो 5 नीचे आप लेकर आएँ, इसको थोड़ा सा इक्वेशन को एलिप्स के फॉर्म में लेकर आएँ। तो ये हो जाएगा 11 अपान 5 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर में ये हो जाएगा 11 अपान 7 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये आप एलिप्स की जनरल फॉर्म ये होती है ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सही है। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, 11 अपान 5, और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, 11 अपान 7। तो ये जब आपके पास इक्वेशन मिल गई है, तो अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप किस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन जो जनरल आपके पास फॉर्म है इसमें ये आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फिर इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी इसकी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सेम रखेंगे इज इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर की वैल्यू है 11 अपान 5। ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितने मिल जाएंगे, 11 मिल जाएंगे। तो अब आपके पास ये इक्वेशन मिल गई है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने इस पॉइंट को चेक करना है। कह रहा है कि ये 4,5 ये एलिप्स के इनसाइड है या आउटसाइड है, ये आपने फाइंड आउट करना है। एलिप्स इस तरीके से बना हुआ है, आप फाइंड करें कि ये इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट मौजूद है या इसके बाहर यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद कर लें कि जब यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे कौन सी है, ये एक्स की वैल्यू जो पॉइंट है, सही है, 4 ये आपके पास एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है। ये इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब ये पूरा आंसर जो आपके पास अगर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि आउटसाइड है, और अगर लेस देन 0 है इसका मतलब कि इनसाइड होगा। तो इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपके पास 2x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर, इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 6 है। तो इसको सॉल्व आउट करें तो 16 टू द 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, फिर प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और ये आपके पास इस तरफ आएंगे तो माइनस के 6। तो अब आपके पास देखें कि इज इक्वल टू इस तरफ 0 बचेगा। अच्छा, अब आपके पास कांस्टेंट है, तो जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आप देखें 30 इसमें से माइनस कर दें आप 36, 32 में से 6 को, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएंगे, 26 बच जाएंगे। 26 को इसमें आप जब जमा करेंगे तो 26 और 75 को आप जमा करें तो ये आपके पास 11, ठीक है, आपके पास ये 101 आएगा। तो 101 जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4,5 वो आपके पास क्या है, हम लिखेंगे कि लाइज आउटसाइड इलिप्स। सही है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया है। क्योंकि बड़ा होगा 0 से तो आप याद कर लिया आउटसाइड होगा, छोटा होगा तो ये इनसाइड होगा।